बूढ़ा आदमी, युवा पत्नी और चोर की एक कहानी। एक गांव में एक वृद्ध किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। किसान के पत्नी युवा थी। पति के वृद्ध होने के कारण वह पति से विरक्त हो चुकी थी। उसका हृदय सदा पर पुरुष की ओर आकर्षित रहता था। वह प्रवृत्ति से उन्मुख थी, कभी घर की चार दीवार की दायरे में बंद कर नहीं रहती थी। सैर सपाटे में उसका मन बहुत रमता था, जहाँ उसका पर पुरुष से मेल मिलाप होता रहता था। उसने हंसी टिटोली कर वह अपना हृदय प्रसन्न किया करती थी। एक दिन वह कहीं जा रही थी कि एक चोर की दृष्टि उस पर पड़ गई। चोर उसकी प्रवृत्ति से अनभिज्ञ नहीं था। वह उसका पीछा करने लगा और एकांत स्थान पाकर उसे रोककर बोला, सुनो, तुम्हें देखते ही मैं तुम पर आसक्त हो गया हूँ। मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। किसान की पत्नी चोर की ओर आकर्षित हो गई। कुछ सोचते हुए वह बोली, मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार है, किंतु मैं आज तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मेरे पति के पास बहुत सा धन है। मैं वह लेकर कल तुम्हारे साथ चलूँगी, ताकि हमारा जीवन सुखमय रहे। चोर तैयार हो गया। प्राप्त उसी स्थान पर मिलने का तय कर दोनों अपने अपने घर लौट गए। रात में जब किसान सो गया तो उसकी पत्नी ने सारा धन समेटकर एक गठरी में बांध लिया। भोर होने पर वह नियत स्थान पर गठरी समेत पहुंच गई। चोर वहां पहले ही पहुंच चुका था। दोनों साथ में दूसरे गांव के लिए प्रस्थान कर गए। मार्ग में एक गहरी नदी पड़ी। दोनों नदी किनारे खड़े होकर नदी पार करने के बारे में विचार करने लगे। चोर सोचने लगा कि इस स्त्री को साथ ले जाना, विपत्ति को आमंत्रण देना है। कोई न कोई उसे ढूंढता हुआ अवश्य ही मुझ तक पहुंच ही जाएगा और मेरे लिए संकट उत्पन्न कर देगा। अतः धन अत्याचार इसमें पिंड चुड़ाना ही उचित होगा। वह किसान की पत्नी से बोला, देखो, तुम्हें और इस गठरी को लेकर एक साथ इस गहरी नदी को पार कर पाना कठिन है। मैं पहले गठरी ले जाता हूँ, फिर तुम्हें ले जाऊँगा। किसान की पत्नी मान गई और गठरी चोर को दे दी। चोर ने यह कहकर उसके कपड़े और गहरे भी लिए कि इनके साथ नदी पार करने में कठिनाई होगी। फिर वह गठरी, कपड़े और गहरे लेकर नदी पार चला गया और लौटकर नहीं आया। किसान की पत्नी प्रतीक्षा करती रह गई। उसकी करनी ने उसे पूरे गांव में लज्जित कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, हमें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। स्वार्थ में अंधे होकर अनुचित कर्म करने पर उसका अनुचित फल ही मिलता है। तो दोस्तों, आपको एक कहानी जरूर समझ में आ गई होगी। धन्यवाद। आपको ये कहानी ध्यान देकर सुनी होगी।